ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने अगस्त यात्रा जनार्दन आविर्भावो नाम पंचमो अध्यायः। अथ श्री ललितोपाख्यान प्रारभ्यते। चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागसोपे अपुण्ड्रेक्षुपाशाङ्क पशवोष्पबाण हस्ते नमस्ते जगदेक मातः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अस्तु नः श्रेयसे नित्यं वस्तु वामांग सुंदरम यस्तृतीयो विदुषां तृतीयस्तु परम महः। अगस्त्यो नाम देवर्षिर्वेद वेदांग पारगः सर्वसिद्धांत सारज्ञो ब्रह्मानंद रसात्मकः। चचारादबुध हेतूनि तीर्थान्यायतनानि च शैलारण्यापगा मुख्यान् सर्वान् जनपदानपि तेषु ते स्वखिलान् जन्तून् ज्ञानतिमिरावृतान् शिशनोदरपरान् दृष्ट्वा चिन्तयामास तान् प्रतिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। तस्य चिन्तयमानस्य चरतो वसुधाभिमामो प्राप्तमासीन महापुण्यं काञ्चीन नगरमुत्तमम्। तत्र वारणशैलेन्द्रो मेकाम्रानिलयं शिवं कामाक्षीं कलिदोषघ्नीं पूजयदा तथा तदात्मकम्। ओम नमः शिवाय। तत्र वर्णशैलेन्द्रो मेकाम्रो निलयं शिवं कामाक्षीं कलिदोषघ्नीं पूजयद तथात्मवानो लोकहेतोर्दयार्द्रस्य धीमतश्चिन्तनो मुहुः चिरकाले तपसा तोषितोऽनभूज्जनार्दनः। हयग्रीवां तनुं कृत्वा साक्षात् चिन्मात्रविग्रहामो शङ्खचक्राक्षवलय पुस्तकोज्ज्वलबाहुकामो पूरयित्रीं जगत्कृत्स्नं प्रभया देहजातया अपरादुर्बभूव पुरतो मुनेरमित तेजसा। तं दृष्ट्वानन्दभरितः प्रणम्य च मुहुर्मुहुः अभिनयावनतो भूत्वा सन्तुष्टाव जगत्पतिम्। अथोवाचो जगन्नाथाष्टुष्टोऽस्मि तपसा तव। अथोवाचो जगन्नाथस्तुष्टोऽस्मि अथोवाचो जगन्नाथास्तुष्टोऽस्मि तपसा तव वरम वरय भद्रम ते भविता भूसुरोत्तमः। इति पृष्टो भगवता प्रोवाच मुनिसत्तमः। यदि तुष्टोऽसि भगवान् मे पामर जन्तवः केनोपायेन मुक्ताः स्यूरे तन्मे वक्तुमर्हसि। इति पृष्टो द्विजेनातो देवदेवो जनार्दनः। एष एव पुरा प्रसन्नः शिवेन चरितो मम अयमेव कृतः प्रसन्नो ब्रह्मणः तु ततः परम् कृतो दुर्वाससा पश्चाद्भवता तु ततः परम् अभवद्भिः सर्वभूतानां गुरु भूतैर्महात्मभिः। ममोपदेशो लोकेषु प्रथितोऽस्तु वरो मम अहमादिर्हि भूतानामादिकर्ता स्वयं प्रभुः सृष्टिस्थितिलयानां तु सर्वेषामपि कारकः। ओम नमः शिवाय। त्रिमूर्तिस्त्रिगुणातीतो गुणहीनो गुणाश्रयः इच्छाविहारो भूतात्मा प्रधान पुरुषात्मकः। एवं भूतस्य मे ब्रह्मास्त्रिगजगद्रूपधारिणः द्विधा कृतं भूद्रूपं प्रधान पुरुषात्मकं मम प्रधानं यद्रूपं सर्वलोको गुणात्मकम् अपरं यद्गुणातीतं परात् परतरं महत एवमेव तयोर्ज्ञात्वा मुच्यते ते उभे किमु।
तपोभिश्चिरकालोत्थैर्यमैश्च निरिमैरपि त्यागैर्दुष्कर्म नाशान्ते मुक्तिरास्वेव लभ्यते यद्रूपं यद्गुणयुतं तद्गुण्यैक्येन लभ्यते यद्रूपं यद्गुणयुतं तद्गुण्यैक्येन लभ्यते अन्यत् सर्वजगद्रूपं कर्मभोगपराक्रमं कर्मभिर्लभ्यते तच्च अत्यागेनापि लभ्यते दुस्तरस्तु तयोस् त्यागा सकलैरपि तापसः अनपायं च सुगमं सद्कर्मगोचरम्। ओम नमः शिवाय। अनपायं च सुगमं सत्कर्मगोचरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मस्थेन गुणेनैव सता चाप्य सतापि वा आत्मैक्येनैव यज्ञानं सर्वसिद्धिप्रदायकं वर्णत्रयविहीनानां पापिष्ठानां नृणामपि यद्रूपध्यानमात्रेण दुष्कृतम् असुकृतायते येऽर्चयन्ति परां शक्तिं विधिनापि वा नाते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः शिवो वायां समाराध्य ध्यानयोगबलेन च ईश्वरः सर्वसिद्धानां मर्धनारीश्वरो भवतो अन्येभ्यो प्रमुखा देवा सिद्धास् तद्ध्यानवैभवात् तस्माद् शेषलोकानां त्रिपुराराधनं विना नास्तो भोगापवर्गो तु योगपद्येन कुत्रचित् अतन्मनास्ताद्गतप्राणास्तद्याजी तद्गहेतकः तदात्म्येनैव कर्माणि कुर्वन् मुक्तिं वाप्स्यसि एतद्रहस्यमाख्यातं सर्वेषां हितकाम्यया सन्तुष्टेनैव तपसा भवतो मुनिसत्तम देवाश्च मुनयः सिद्धा मानुषाश्च तथा परे त्वान्मुखां भोजतो वाप्या सिद्धिं यातु परात् परम् इति तस्य वचा श्रुत्वा हयग्रीवस्य सारङ्गिणः प्रणिपत्य पुनर्वाक्यामुवाच मधुसूदनं भगवान् कीदृशं रूपं भवता यत् पुरोदितं किं विहारम् अकिं प्रभावमेतन्मे वक्तुमर्हसि हयग्रीवोवाच एषोऽंश भूतेषु देवर्षे हयग्रीवो ममापरः श्रोतुमिच्छसि यद्वत्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। इत्यादिश्य जगन्नाथो हयग्रीवं तपोधनं पुरतः कुम्भजस्तस्य मुनेरन्तर्दाध्वरी इत्यादिश्य जगन्नाथो हयग्रीवं तपोधनं पुरतः कुम्भजातस्य मुनेरन्तर्धाध्वरिः ततस्तु विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा तपोधना हयग्रीवेण मुनिना स्वाश्रमं प्रपद्यतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 5वां अध्याय अगस्त यात्रा जनार्दन का आविर्भाव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम श्री ललिता देवी को नमस्कार प्रस्तुत करता हूँ। यही ललिता देवी महा त्रिपुर सुंदरी, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती तथा प्रकृति कही जाती हैं। अतः मैं माँ ललितेश्वरी को नमन करते हुए यह कहते हैं कि 4 भुजाओं वाली, मस्तक पर चंद्रकला को धारण करने वाली देवी, उन्नत स्तनों वाली, कुंकुम केसर के रंग के समान वर्ण वाली, हाथों में पुंड्र नामक गन्ने, पास, अंकुश और पुष्पबाण को रखने वाली संसार की एकमात्र जननी आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। उपर्युक्त श्लोक में
ललिता देवी के रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। ये जितने भी विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं वे सभी के सभी प्रकृति के ही प्रतीक हैं। यहाँ माँ ललिता की 4 भुजाओं से प्रकृति की चारों दिशाओं में व्याप्तता सूचित होती है। मस्तक पर चंद्रकला से समस्त ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि को वही धारण किए हुए है। माँ ललिता के उन्नत स्तन ऊंचे ऊंचे पर्वतों के प्रतीक हैं। एक हाथ में गन्ना प्रकृति की मधुर वनस्पतियों वृक्षादिकों का प्रतीक है। पास और अंकुश पापियों को दंड देने का प्रतीक है और पुष्पबाण उसकी मोहन शक्ति और काम भाव का प्रतीक है। संसार की एकमात्र जननी से तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, चंडी, कालिका उस प्रकृति के ही नाम हैं, क्योंकि वही एकमात्र इस संसार की जननी हैं। अतः वे माँ ललितेश्वरी प्रकृति देवी हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से यहाँ संबोधित किया गया है। वे ही विश्व परब्रह्म की परम शक्ति हैं। अतः उन माँ ललितेश्वरी को यहाँ पुराणिक द्वारा भूरि भूरि नमन किया गया है। वेदों वेदांगों में पारंगत समस्त सिद्धांतों के रहस्य के ज्ञाता ब्रह्मानंद के रस का आनंद लेने वाले अगस्त्य नाम के देवर्षि थे, जिन्होंने अद्भुत कारणों वाले विशाल तीर्थों में पर्वतों, वनों, नदियों, मुख्य जनपदों में भ्रमण किया। तब उन स्थानों पर शिष्ण और योनि परायण समस्त प्राणियों को अज्ञान रूपी अंधकार में घिरे हुए देखकर वे उनके प्रति विचार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पृथ्वी पर विचार करते हुए विचरण करने वाले वे चलते चलते एक महापुण्यशाली कांची नामक नगर में पहुँचे। उसके बाद वहाँ अमात्यवान के वारण नामक पर्वतराज पर एकाग्र भवन में रहने वाले भगवान सदाशिव और कलयुग के दोषों को मारने वाली देवी कामाक्षी का उन्होंने पूजन किया। संसार का कल्याण करने वाले दयालु, बुद्धिमान, चिंतनशील, अनेकों बार की चिरकालीन तपस्या से जनार्दन भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने हयग्रीव अर्थात घोड़े की गर्दन वाला शरीर बनाकर साक्षात चैतन्य मात्र शरीर वाले शंख, चक्र, अक्षमाला, वलय, पुस्तक से उज्ज्वल हाथ वाली अपने शरीर से उत्पन्न असीमित तेज वाली प्रभा से समस्त संसार को व्याप्त करती हुई देवी को उन अगस्त मुनि के सामने प्रकट कर दिया। उन देवी को देखकर आनंद से भरे हुए उन्होंने देवी के सम्मुख विनयावत होकर बार बार प्रणाम करके संसार के स्वामी भगवान शिव को अपनी स्तुति से संतुष्ट किया। उसके बाद संसार के स्वामी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए हे विप्रवर अगस्त, आपका कल्याण हो, आप मुझसे वर मांगिए। इस प्रकार जब भगवान शिव ने कहा तब मुनि श्रेष्ठ बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया ये बताइए कि इस संसार में नीच पापी प्राणी किस उपाय से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उन ब्राह्मण अगस्त मुनि ने जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा तो भगवान शिव ने यही प्रश्न प्राचीन काल में मुझसे घूमते हुए भगवान शिव ने पूछा था तथा उसके बाद मुझसे ब्रह्मा जी ने पूछा। उसके बाद यह प्रश्न दुर्वासा ऋषि ने पूछा। आपने तो उन दुर्वासा ऋषि के बाद पूछा है। समस्त संसार के प्राणियों के गुरु बने हुए आप महात्माओं द्वारा कहा गया मेरा उपदेश समस्त लोकों में प्रसिद्ध होवे, यह मेरा वरदान है। मैं संसार के समस्त प्राणियों के आदि में था और समस्त प्राणियों का आदि करता हूँ, अर्थात मुझसे सबसे पहले प्राणियों को मैंने ही उत्पन्न किया है। मैं ही ब्रह्मांड की सृष्टि अर्थात उत्पत्ति और स्थिति अर्थात पालन पोषण और प्रलय अर्थात उनका संहार की लीला करता हूँ तथा संसार में जो कुछ भी है वह सबको बनाने वाला मैं स्वयं ही हूँ और मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला परम प्रभु परमात्मा हूँ।
मैं ही त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा और विष्णु और महेश हूँ, अर्थात यूं कहिए कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय वाली तीनों मूर्तियों में मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही सदाशिव महेश्वर हूँ। मैं ही सत्वगुण हूँ, मैं ही रजोगुण हूँ और मैं ही तमोगुण हूँ। तीनों गुणों से भी मैं परे हूँ। मेरी स्थिति उनसे भी आगे है तथा मैं गुणहीन भी हूँ, अर्थात मेरे अंदर प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान नहीं हैं तथा तीनों गुण ही क्या, मेरे अंदर तो कोई गुण विद्यमान है ही नहीं, क्योंकि मैं तो निर्गुण हूँ। अतः मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, लाल हूँ, पीला हूँ, उदार हूँ, अनुदार हूँ। अतः मैं गुण विहीन हूँ। यही नहीं, मैं परमात्मा गुण विहीन होते हुए भी गुण युक्त हूँ, क्योंकि तीनों गुणों वाली प्रकृति से युक्त होकर जब मैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय की स्थिति में हूँ तब मैं सगुण हूँ, इसलिए मैं गुणाश्रय हूँ। मैं ही अपनी इच्छा से सर्वत्र विहार करने वाला भूतात्मा अर्थात प्राणियों की आत्मा हूँ। प्रधान और पुरुष कहा जाने वाला मैं हूँ। प्रधान प्रकृति को कहा जाता है तथा पुरुष आत्मा अर्थात जीवात्मा को कहा जाता है। अतः ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों मैं ही हूँ। इस प्रकार हे ब्राह्मण, अगस्त मुनि तीनों लोकों को धारण करने वाले मेरे दो प्रकार के रूप बना दिए गए हैं, एक प्रधान अर्थात प्रकृति और दूसरा पुरुष अर्थात परमात्मा। मेरा जो प्रधान रूप है वह समस्त संसार रूपी गुण वाला है, अर्थात वह जो सारा संसार दिखाई दे रहा है वह मेरा गुणात्मक रूप है, अर्थात संसार के जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं वे सब मेरा प्रधान रूप हैं, जिन्हें प्रकृति भी कहा जाता है। यह मेरा प्रधान रूप गुणात्मक है तथा दूसरा जो मेरा गुणातीत रूप है वह पर से भी पर है, अर्थात अपार है, वह निर्गुण है, इतना ही कहा जा सकता है। निर्गुण कहना भी उसका एक गुण ही है, अतः उसे किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यह क्या है कोई ना जानता है, पर है कुछ यही मानता है। इस प्रकार ही उन दोनों रूपों प्रधान और पुरुष अर्थात प्रकृति और परमात्मा को जानकर वे दोनों मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जब पुरुष आत्मा यह समझ लेता है कि मैं प्रकृति के बंधन में हूँ तब वह समझकर मुक्त हो जाता है। तब फिर चिरकाल तक उठाए गए पक्षों और नियमों वाली तपस्याओं से वे दोनों प्रधान और पुरुष मुक्त हो जाते हैं और त्यागों द्वारा दुष्कर्म का विनाश होने पर अंत में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो रूप है तथा जो उस गुण वाला है वह गुण रखने वाला एकता से प्राप्त होता है। अन्य जो समस्त संसार का रूप है वह कर्म भोग का पराक्रम है, अर्थात संसार में जो कुछ रूप या गुण मनुष्य को प्राप्त हुआ है वह कर्म भोग के लिए ही प्राप्त हुआ है। उस सब में कर्म के भोग का ही पराक्रम है। वह जो कर्मों से प्राप्त होता है वह त्याग से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे तापस अगस्त जी, उन दोनों कर्म और त्याग के त्याग ही सबसे दुस्तर अर्थात कठिन है तथा सत्कर्म गोचर अर्थात शुभ अशुभ कर्म के ज्ञान का मार्ग ही अनश्वर और सुगम है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मा में स्थित गुण के भी होने अथवा न होने से आत्मा की एकता से जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान सब प्रकार की सिद्धियों को ही प्रदान करता है। आत्मा की एकता से जिस रूप का ध्यान करने मात्र से तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के कर्मों से हीन पापी मनुष्य के भी दुष्कर्म सुकर्म बन जाते हैं। मनुष्य उस पराशक्ति की विधि से अथवा विधि से पूजा करते हैं। वे सांसारिक कर्म करने वाले व्यक्ति मुक्त न हों ऐसा नहीं है, अर्थात वे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान और योग के बल से जिसकी सम्यक आराधना करके भगवान शिव सब सिद्धों के ईश्वर अर्धनारीश्वर हो गए थे,
अन्य प्रमुख ब्रह्मा आदि देवता उनके वैभव के प्रभाव से ही सिद्ध में सफल हुए। उन तीनों लोकों के स्वामी त्रिपुरा की आराधना के लिए भोग और मोक्ष एक साथ कहीं भी नहीं है। उनमें मन लगाने वाला, उनमें ही अपने प्राणों को अर्पित करने वाला, अर्थात उनको ही ध्यान कर प्राणायाम करने वाले, उनके लिए ही यज्ञ करने वाला, उनको जानने की इच्छा रखने वाला, उनमें एक रूप रहता हुआ सामान्य रूप में कर्मों को करता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अगस्त जी भगवान शिव बोलते हैं, आपकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने सब प्राणियों के कल्याण की कामना से इस रहस्य को आपको बताया है। देवता, मुनिगण, मनुष्य, सिद्धगण तथा अन्य सभी तुम्हारे मुख से निकले हुए इस कथामृत का भोग कर पर से भी पर सिद्धि को प्राप्त करेंगे, अर्थात पराज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उन हयग्रीव भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उन्हें प्रणाम करके उन मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु से अगस्त मुनि बोले कि हे भगवान, यह आपका कैसा रूप था जो आपने पहले धारण किया था? क्या उसका विहार है तथा क्या उसका प्रभाव है? यह हमें बताने की कृपा कीजिए। हयग्रीव रूपी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवर्षि, यह हयग्रीव अर्थात घोड़े की गर्दन वाला मेरा अंशभूत दूसरा रूप है। जो तुम सुनना चाहते हो वह सब हमें बताओ, हम तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करेंगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ श्री विष्णु के कुंभ से पैदा हुए अगस्त मुनि के सामने तपस्वी हयग्रीव को आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद आश्चर्ययुक्त प्रसन्न चित्त तपस्वी अगस्त मुनि हयग्रीव मुनि के साथ अपने आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अवस्थ संवादे हयग्रीव अगस्त्य संवादे ललितोपाख्याने अगस्त्य यात्रा जनार्दन आविर्भावो नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 5वां अध्याय अगस्त्य यात्रा जनार्दन का आविर्भाव पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः